नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव की चर्चा करेंगे जो मतलब बहुत ही साधारण सा था। और मैं अपना चैनल जब देख रहा था, रिव्यू कर रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि कहीं पर वो अनुभूति मैंने शेयर की थी। उसमें बस इतना था कि मैंने माइक जो होता है जिसमें हम बात करते हैं, उसको जमीन पर सांप की तरह चलता हुआ देखा। जी हाँ। और फिर अभी थोड़े दिन पहले देखा मैंने, क्या हुआ, माइक जो था मेरे हाथ से छूट गया, ऐसे नीचे छूट गया। छूटते ही वो टप्पे खाने लगा, जैसे बॉल जमीन पर टप्पा खाती है ना, ऐसे 3-4 उसने टप्पे खा के आगे तक बढ़ के गया वो। तो उसको देख करके इतनी साधारण सी बात भी भगवान हमको इतने समय पहले दिखा सकते हैं, और वो 1 वर्ष पहले का अनुभव है। मतलब मैंने माइक को नीचे हाथ से छूट गया था, गिर गया था, तो उसको सांप की तरह चलते हुए देखा, उछल उछल करके, वैसे ही तेरी एक गति जो जैसी करता है ना, वैसे। और भगवान ने मुझको वो लाइव सेशन दिखा भी दिया। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी बहुत पहले निश्चित हो जाती हैं। और जिंदगी ऐसे ही चलती है। इन सब बातों के बारे में हमको पता नहीं लगता, क्योंकि भगवान से हमारा जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता। इस कारण से ऐसा होता है पहले से, बस आपकी जानकारी में नहीं है। और सब कुछ पहले से उपलब्ध है, बस आपकी जानकारी में नहीं है। और वही बातें मैं इस चैनल पर सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि असली जिंदगी में बात करेंगे। अब हम असली जिंदगी में कैसे भगवान काम कर रहे हैं। और असली जो जिंदगी है वो बहुत ही सरल तरीके से चलती है, क्योंकि हमको उसकी आदत पड़ चुकी है। और जो डेली रूटीन है, उसी के अनुसार हम लोग अपना जीवन जिए चले जाते हैं। और जो भी परेशानियां आती हैं उनको सहज रूप से भुगतते हुए चले जाते हैं। जो कुछ भी अच्छा होता है उसको स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। और अभी तो लोग जानवरों में ही ईश्वर को नहीं देख सकते, निर्जीव वस्तुओं में देखना तो बहुत मुश्किल है। पर हिंदू धर्म में तो आपने देखा होगा कि मूर्ति पूजा का सिद्धांत है, और पत्थरों की भी पूजा होती है। तो फिर पत्थर तो निर्जीव पदार्थ है, धातु निर्जीव पदार्थ है, उनसे भी मूर्तियां बनती हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो निर्जीव पदार्थों की तो जो को भगवान मानने का सिद्धांत तो पहले से उपलब्ध है। पर मेरा ये कहना है कि मूर्ति उसकी बनी हो या ना बनी हो, निर्जीव पदार्थ भी ब्रह्म ही है। और ऐसा सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है हमारे। तो निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, जैसे हमारे घर में इतनी सारी वस्तुएं हैं, वो भी एक ऐसे सामंजस्य में है। उनकी स्थिति, उनका स्थान कहाँ पर रखी हुई है। वास्तु में ये सब बातें होती है ना, इधर दीवारें रखनी है, इधर दरवाजे रखने हैं, इधर ये रखना है, इधर इस तरह का फर्नीचर लगेगा, इस तरह के कलर्स होंगे। तो ये सारी की सारी बातें भगवान के नियंत्रण में है। और
पर्सनल चॉइस जैसी कोई बात नहीं है संसार में। हर प्रकार की हमारी जो चॉइस होती है वो भगवान ही हमारे मन में भेजते हैं, और उसी के अनुसार हम हर चीज को रखते हैं या खरीदते हैं या बनाते हैं। इस तरह का है ये संसार। और आज मैंने आपको ये जानकारी दी, क्योंकि देखिए, या तो सब कुछ समझना पड़ेगा या फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हमको कुछ ऐसी पजल्स दी जाती थी जिनके टुकड़े होते थे, उन टुकड़ों को जोड़ करके कोई तस्वीर बनानी होती थी हमको। अगर एक टुकड़ा भी गायब रहे तो वो तस्वीर पूरी नहीं हो पाती थी। बिल्कुल उसी प्रकार से ही ओवरऑल हमको हर बात को सीखना होगा, हर बात को समझना होगा, तब ये जो सारा का सारा जगत भगवान ने बनाया है, मनुष्यों को, पशुओं को, छोटे जीव जंतुओं को, निर्जीव पदार्थों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मकानों को, और सड़कें और सारी जो व्यवस्थाएं हमको आसपास नजर आती, उन सब को, प्राकृतिक स्थलों को, हर एक बात को हमको एक साथ समझना होगा। तब हमको भगवान ने जिस प्रकार से इस संसार को बनाया है वो समझ में आना शुरू होगा। और यही कारण था कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा समय लगा था इन सब बातों को समझने में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी ये बातें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, और फिर आपको अपनी ज़िंदगी में भी इन सब बातों को अप्लाई करना है। और आज किताब में देख लेते हैं, किताब है मेरे पास, तो उसमें क्या लिखा हुआ है। ये बुक है, इसको देख लेते हैं कहीं से। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जबकि एक नई चेतना आएगी और उनके स्थान में उच्चतर क्रियाओं को स्थापित करेगी। यदि कोई प्रधानतया और पूरी सच्चाई के साथ अहंकार और रजस का त्याग करे तो उसकी जड़ ढीली पड़ जाती है और सत्व प्रकृति के अंदर प्रबल हो सकता है, परंतु यहाँ इच्छा शक्ति और उसके प्रयास के द्वारा संपूर्ण अहंकार और रजस को दूर नहीं किया जा सकता।
अतएव तैयारी की एक विशेष अवस्था के बाद साधक को परित्याग के अभावात्मक पक्ष की अपेक्षा साधना के भावात्मक पक्ष पर अधिक जोर देना चाहिए। यद्यपि इस अभावात्मक पक्ष को भी दूसरे की सहायता के लिए अवश्य बने रहना चाहिए, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने भीतर चैत्य को विकसित करना और ऊपर से उच्चतर चेतना को नीचे उतार लाना। जैसे जैसे चैत्य बढ़ता और अभावात्मक होता है, सभी गलत क्रियाओं या तत्वों को तुरंत पहचान जाता है और साथ ही साथ अत्यंत सहज स्वाभाविक रूप में यथार्थ तत्व और क्रिया प्रदान करता है, जो उनका गलत क्रियाओं आदि का स्थान ले लेती है। यह प्रक्रिया शुद्धिकरण की किसी भी कठोर तपस्या की अपेक्षा बहुत अधिक आसान और फलदायी है। देखिए, चैत्य का मतलब अंतरात्मा होता है, जो हृदय चक्र में निवास करती है और विभिन्न प्रकार की साधनाओं के द्वारा विकसित होती है। और यही वो माध्यम है जो हमारी जिंदगी को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित करना शुरू करता है, और इसका भगवान से सीधा कनेक्शन होता है। तो अंतर आत्मा हर एक मनुष्य में होती है और हर जन्म में उसके साथ में रहती है। पिछले जन्म में जितनी विकसित हो गई थी, उसी से आगे अगले जन्म में विकसित होती है वो। जी हाँ, और यही वो तत्व है जो हमें और हमारी पूरी जिंदगी को दिव्य बना सकता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।